मनुष्य के अहंकार की उम्र उतनी ही होती है जितनी लंबी उसकी रस्सी भगवान ने ढील दे रखी है, और जब वो रस्सी खींचती है तो बड़े बड़े सूरमाओं का सिंहासन मिट्टी में मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले की उस तपती दोपहरी में किसी को अंदाजा नहीं था कि बरगद के पेड़ के नीचे लगी एक मामूली सी सब्जी की दुकान पूरे सूबे की सियासत का रुख बदल देगी। इस बाजार की मिट्टी ने सालों से सिर्फ आंसू और जुल्म देखे थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब पाप का घड़ा लबालब भर जाता है तो कुदरत इंसाफ का ऐसा तराजू लाती है कि जालिम का वजूद ही खत्म हो जाता है। रामू काका पिछले 20 साल से उसी चौराहे पर अपनी सब्जी का ठेला लगाते थे। कंधे पर फटा हुआ गमछा, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर वक्त की थपेड़ों से बनी अनगिनत झुर्रियां। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अपनी बेटी की पढ़ाई और शाम को 2 वक्त की सूखी रोटी। उनकी रीढ़ की हड्डी झुक चुकी थी और आंखें धुंधली हो चली थीं, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी क्योंकि घर पर एक उम्मीद पल रही थी। लेकिन उस बाजार का एक क्रूर नियम था, और उस नियम का नाम था इंस्पेक्टर दरोगा सिंह। दरोगा सिंह यानी उस इलाके का बेताज बादशाह, जिसकी मूंछों की ताव देखकर अच्छे अच्छे व्यापारियों का पसीना छूट जाता था। वह रोज अपनी सरकारी जीप से उतरता, अपनी भारी भरकम बूटों की आवाज से पूरे बाजार में दहशत फैलाता और बिना एक पैसा दिए रामू काका के ठेले से सबसे अच्छी और ताज़ा सब्जियां छांटकर अपनी जीप में डलवा लेता। अरे ओ बुढ़ू, आज टमाटर बड़े लाल दिख रहे हैं, जरा 2 किलो बढ़िया वाले छांटकर साहब की गाड़ी में रखवा दे। और हाँ, कल के बैंगन तो एकदम सड़े हुए निकले थे, अगर आज वैसी गलती हुई तो ये ठेला और तू दोनों कोतवाली के अंदर सड़ोगे। दरोगा सिंह के खास सिपाही बिल्लू ने रामू काका की छाती पर हाथ मारते हुए कहा। रामू काका ने हाथ जोड़ लिए, उनकी आंखों में लाचारी साफ तैर रही थी। हुजूर, माई बाप, कल रात को मेरी बिटिया की तबीयत खराब थी, दवाई के लिए पैसे कम पड़ गए थे, अगर आज इन सब्जियों के थोड़े पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। बुढ़ापे की उस कापती आवाज में इतनी बेबसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन दरोगा सिंह के सीने में दिल की जगह सिर्फ सत्ता का पत्थर धड़कता था। दरोगा सिंह ने अपनी जीप का दरवाजा खोला, अपनी काली ऐनक को नाक पर सरकाया और थूकते हुए बोला, पैसे? अबे साले, इस बाजार में दुकान लगाने का किराया जानता है कितना है? ये तो मेरी रहमदिल है कि तुझे मुफ्त में यहाँ बैठने देता हूँ, वरना एक लात मारूंगा तो सीधे अपने गांव जाकर गिरेगा। पैसे चाहिए इसको, बड़ा आया नवाब का औलाद। चल जल्दी गाड़ी में सामान लोड कर, देर हो रही है। बाजार के बाकी दुकानदार चुपचाप अपनी गर्दनें झुकाए खड़े रहे, क्योंकि दरोगा सिंह से दुश्मनी मोल लेने का मतलब था दुकान पर ताला और बदन पर पुलिस के डंडों की बौछार। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले अक्सर महसूस होता है। रामू काका ने कांपते हाथों से अपनी सबसे अच्छी सब्जियां थैली में भरीं और जीप की डिक्की में रख दीं। तभी वहां एक साधारण सी लड़की आई, जिसने सूती का कुर्ता और साधारण सा सलवार पहन रखा था, आंखों पर चश्मा और हाथ में एक पुराना सा जूट का थैला था। उसके चेहरे पर गजब की शांति थी, मानो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने साक्षात यमराज का रूप धरे दरोगा खड़ा है। उसने रामू काका के ठेले के पास आकर बड़े शांत स्वर में कहा, काका, 1 किलो आलू और आधा किलो भिंडी दे देना। रामू काका ने तुरंत आंसू पोंछे और लड़की को सब्जी तौलने लगे। लड़की ने दरोगा सिंह और उसके सिपाही की गुंडागर्दी को अपनी आंखों से देखा था। उसने सब्जी लेते हुए अपनी जेब से पैसे निकाले और रामू काका को दिए, फिर दरोगा सिंह की तरफ देखकर बेहद गंभीर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, कानून की रक्षक पुलिस होती है या भक्षक? एक गरीब बूढ़े से इस तरह मुफ्त में सामान लेना और उसे धमकाना किस कानून की किताब में लिखा है? जीप का इंजन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन लड़की की आवाज सुनते ही दरोगा सिंह के कान खड़े हो गए। उसने ब्रेक मारा और जीप से नीचे उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा और घमंड साफ देखा जा सकता था। वह लड़की के करीब आया, अपनी लाठी को जमीन पर पटका और हंसते हुए बोला, अबे बिल्लू, देख रहे हो, इस शहर में अब चूहे भी बिल्ली को रास्ता सिखाएंगे। ए लड़की, तेरी उम्र क्या है रे? ज्यादा पढ़ लिख गई है क्या? ये कानून का पाठ अपने बाप को जाकर पढ़ाना, ये दरोगा सिंह का इलाका है, यहाँ कानून मैं लिखता हूँ और मैं ही मिटाता हूँ। लड़की बिल्कुल नहीं डरी, उसने सीधे दरोगा सिंह की आंखों में आंखें डाली और कहा, वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको जनता पर जुल्म करने का लाइसेंस मिल गया है। आप जो कर रहे हैं वह सरेआम उगाही है, और इसके लिए आपको सस्पेंड किया जा सकता है।
दरोगा सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे जिले में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके सामने जुबान भी खोल सके। उसने बिना सोचे समझे अपना भारी हाथ उठाया और उस साधारण सी लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से पूरा बाजार सन्न रह गया। लड़की का चश्मा दूर जाकर गिरा और उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। रामू काका चिल्लाए, नहीं साहब, ये तो बच्ची है, इसे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई साहब। दरोगा सिंह ने लड़की का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और चीखते हुए बोला, बहुत गर्मी है न तुझ में? चल तुझे अभी हवालात की हवा खिलाता हूँ, वहां तेरी सारी वकालत निकाल दूंगा। बिल्लू डाल इसे गाड़ी में। लड़की ने अपने चेहरे से बाल हटाए, अपनी जमीन पर गिरी हुई चश्मा उठाई और उसे साफ करते हुए दरोगा सिंह को देखा। उसकी आंखों में न तो आंसू थे और न ही डर, बल्कि एक ऐसी ठंडी आग थी जो बड़े से बड़े साम्राज्य को भस्म कर दे। उसने शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा, मिस्टर दरोगा सिंह, इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। अपनी इस वर्दी को आखिरी बार जी भरकर देख लो, क्योंकि कल की धूप तुम इस वर्दी में नहीं देख पाओगे। दरोगा सिंह जोर से हंसा, अच्छा, धमकी दे रही है? चल देखते हैं कल क्या होता है। बिल्लू गाड़ी घुमाओ, आज मूड खराब कर दिया इस छिपकली ने। वह जीप में बैठकर तेजी से निकल गया, धूल का गुबार पीछे छोड़ते हुए। बाजार के लोग लड़की के पास दौड़े। रामू काका ने रोते हुए कहा, बेटी तुम यहां से तुरंत भाग जाओ। वो दरोगा नहीं, कसाई है। वो तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम क्यों मेरे चक्कर में अपनी जान आफत में डाल ली? लड़की ने रामू काका के हाथ पकड़े और मुस्कुराते हुए कहा, काका डरना बंद कीजिए। जुल्म तब तक ही चलता है जब तक सहने वाला खामोश रहता है। कल सुबह इसी चौराहे पर आइएगा, आपको आपकी मेहनत का पूरा हिसाब मिलेगा। इतना कहकर वह लड़की भीड़ में गायब हो गई। उधर कोतवाली में दरोगा सिंह अपनी कुर्सी पर पैर रखकर बैठा था और शराब के घूंट ले रहा था। उसके दिमाग में अभी भी उस लड़की का चेहरा घूम रहा था, लेकिन उसका घमंड उस पर भारी था। तभी उसके पास एक बड़े नेता का फोन आया। नेता ने कहा, दरोगा सिंह, सुना है नए जिले के डीएम साहब आज चार्ज लेने वाले हैं। जरा संभल कर रहना, सुना है बहुत कड़क अफसर हैं और ऊपर से कोई महिला है। दरोगा सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मंत्री जी, आप क्यों फालतू की चिंता करते हैं? डीएम हो या कमिश्नर, दरोगा सिंह के इलाके में आकर सब सीधे हो जाते हैं। औरत है तो क्या हुआ, 2-4 महंगे तोहफे और गाड़ियां भिजवा दूंगा, सब सेट हो जाएगा। आप बस आराम करिए। अगली सुबह पूरा शहर रोज की तरह जागा, लेकिन आज हवा में कुछ अलग ही तनाव था। बाजार की रौनक गायब थी और हर किसी के दिल में एक अनजाना सा खौफ था। रामू काका ने भारी मन से अपना ठेला लगाया। तभी अचानक चौराहे पर सायरन बजाती हुई एक के बाद एक 5 सरकारी गाड़ियां आकर रुकीं। सबसे आगे पुलिस कमिश्नर की गाड़ी थी, उसके पीछे भारी पुलिस बल और बीच में काले रंग की चमचमाती हुई सरकारी एसयूवी, जिस पर लाल बत्ती और आगे जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की प्लेट लगी थी। पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। दरोगा सिंह भी अपनी टीम के साथ वहां आनन फानन में पहुंच गया। उसने सोचा कि नई डीएम साहिबा का स्वागत करके अपनी धौंस जमाएगा। वह अपनी वर्दी को ठीक करते हुए मूंछों पर ताव देकर सबसे आगे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी बदतमीजी और गुरूर साफ दिख रहा था। तभी डीएम की गाड़ी का दरवाजा खुला। एक सिपाही ने सैल्यूट मारा। गाड़ी के अंदर से जो पैर बाहर निकला, उसने साधारण सी चप्पल नहीं बल्कि एक कड़क फॉर्मल शू पहन रखा था। जैसे ही वह महिला अफसर गाड़ी से बाहर आईं, पूरे बाजार के होश उड़ गए। दरोगा सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और हाथ पैर कांपने लगे। यह कोई और नहीं बल्कि वही साधारण सी लड़की थी जिसे कल दरोगा सिंह ने सरेबाजार थप्पड़ मारा था। आज वह पूरी तरह से एक कड़क आईएएस अधिकारी के रूप में सामने खड़ी थी। आंखों पर वही चश्मा था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देख कमिश्नर ने भी तुरंत कड़क सैल्यूट ठोका। पूरे इलाके के सिपाही अपनी बंदूकें नीचे झुकाए खड़े हो गए। डीएम साहिबा सीधे रामू काका के ठेले की तरफ बढ़ी। रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। वे घुटनों के बल बैठने वाले थे कि डीएम ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, काका, कल मैंने आपसे कहा था ना कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
आज इस जिले में कानून का राज वापस आएगा। फिर वह धीरे से घूमी और उनकी नजर दरोगा सिंह पर पड़ी। दरोगा सिंह की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें मिला सके। वह थर-थर कांप रहा था, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी ही गायब हो गई हो। डीएम ने पुलिस कमिश्नर की तरफ देखा और बेहद ठंडे लहजे में कहा, कमिश्नर साहब, कल इसी जगह पर इस इंस्पेक्टर ने एक गरीब नागरिक के हक की सब्जियां चुराईं, उसे प्रताड़ित किया और जब एक आम नागरिक ने इसका विरोध किया तो उसने उस पर हाथ उठाया। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की यही ट्रेनिंग है? क्या आप लोग गुंडों के रक्षक हैं? कमिश्नर का माथा पसीने से तर हो गया। नहीं मैडम, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने कड़क आवाज में आदेश दिया, इस भ्रष्ट और बदतमीज इंस्पेक्टर की वर्दी इसी वक्त इसी चौराहे पर पूरे शहर के सामने उतारी जाए। इसे सस्पेंड नहीं बल्कि सेवा से बर्खास्त किया जाता है और इसके खिलाफ जबरन वसूली, मारपीट और पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज कर तुरंत जेल भेजा जाए। दरोगा सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपके पैर छूता हूँ, मुझे बर्बाद मत कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। डीएम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, तुमने जो थप्पड़ कल एक आम लड़की को मारा था, वो थप्पड़ इस देश के संविधान पर था और आज यह कानून तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखा रहा है। कमिश्नर साहब, कार्रवाई शुरू की जाए। 4 सिपाहियों ने आगे बढ़कर दरोगा सिंह के कंधे से उसके स्टार्स नोच दिए, उसकी बेल्ट खींच ली और उसकी टोपी जमीन पर फेंक दी। जिस दरोगा सिंह के नाम से कल तक पूरा बाजार कांपता था, आज वह बिना वर्दी के एक मामूली मुजरिम की तरह सर झुकाए रो रहा था। उसकी सारी हैकड़ी पल भर में हवा हो चुकी थी। पूरे बाजार में एक सन्नाटा छा गया और फिर अचानक रामू काका ने ताली बजाई और देखते ही देखते पूरे चौराहे पर हजारों लोगों की तालियों की गूंज गूंज उठी। लोगों की आंखों में न्याय का भरोसा लौट आया था। दरोगा सिंह को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में डाला गया और डीएम साहिबा ने रामू काका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, काका, अब अपनी सब्जी आराम से बेचिए, इस जिले में अब किसी गरीब की मेहनत का कोई सौदा नहीं कर पाएगा।